एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए देश दुनिया की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ओपीएस बहाली, महिलाओं को हर महीने 2000 देने और 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा, शैलजा सुरजेवाला की गैर हाजिरी। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 4 सुरक्षाकर्मी हुए घायल, इनमें 3 सेना के जवान भी शामिल, एक एएसपी, 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की भी आशंका। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा पड़ोसी गोलियां बरसाते थे, कांग्रेस सफेद झंडा दिखाती थी। 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नया भारत घर में घुसकर मारता है। केरल में 90 मिनट में 3 लूट, फिल्मी फॉर्मूला अपनाया गया। डकैती में इस्तेमाल एसयूवी कंटेनर में छिपाई पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश, वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का लगा आरोप। बुक माई शो के सीईओ एसटीओ को मुंबई पुलिस का समन, आज दोनों के बयान होंगे दर्ज। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का मामला। पवार बोले भाजपा संविधान ना बदली, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी भी दी, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराए। हिमाचल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन हुआ शुरू, संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा करने की मांग, लोग बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करो। पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट पर विवाद जारी, मुंबई समेत कई शहरों में रिलीज नहीं होगी, पाक डिस्ट्रीब्यूटर ने की बाहुबली से तुलना। हाईकोर्ट बोला मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर के आरोप गंभीर, बंगाल सरकार से 21 नवंबर तक जवाब मांगा गया। याचिकाकर्ता ने कहा कॉलेजों में रिश्वतखोरी, हरासमेंट भी जारी। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी कंगना, बोली अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। शाह बोले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल दामाद की 3D काम करती थी, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। हरियाणा बीजेपी वर्कर ने सेल्फी ली तो खट्टर भड़के, बोले ये अलाउड नहीं है, मैंने आज तक किसी को सेल्फी नहीं लेने दी, हाथ चला कर रोका। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन, बीजेपी कैंडिडेट की जीत, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का बहिष्कार। मेयर ने 5 अक्टूबर की तारीख दी थी, एलजी ने चुनाव कराए। महाराष्ट्र इलेक्शन, चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से जवाब मांगा, 100 अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं, ईसी बोला चुनाव प्रभावित होगा, जल्द तारीखों का ऐलान। तिरुपति लड्डू विवाद, जगन को मंदिर जाने की इजाजत नहीं, पूर्व सीएम बोले घर में बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान, राज्य में राक्षसों की सरकार। सीबीआई कोर्ट बोली घोष को मिल सकती है मौत की सजा, आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप, ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर से जुड़ा मामला। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हालात इमरजेंसी जैसे सरकार की दलील, 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा गया, कोर्ट ने कहा आपका काम कागजों में। अमेरिका में हेलन तूफान से 49 लोगों की मौत, रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक भी तैनात, अस्पताल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। भारत यात्रा से पहले मोइजू बोले इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया गया, कहा कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत। भारत ने प्रधानमंत्री शहबाज के भाषण को पाखंड बताया, यूएन में कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, अब ए टॉलरेंस की बात कर रहा। यूएन में नेतन्याहू बोले ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए श्राप, 2 नक्शे दिखाए, जैसे ही बोलना शुरू किया असेंबली छोड़कर चले गए नेता। तालिबान बोला अफगानिस्तान में महिलाओं से भेदभाव नहीं होता, उन्हें सारे अधिकार मिले, हॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा था गिलहरी और बिल्लियां अफगानी महिलाओं से ज्यादा आजाद। भारतीय क्रिकेटर सरफराज ने भाई मुशीर खान का एक्सीडेंट किया, कार से आजमगढ़ से लखनऊ आते वक्त ये हादसा हुआ, ईरानी कप नहीं खेल पाएंगे। भारत बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, बारिश के कारण दूसरे दिन के खेल में हुई देरी, मैच होगा या नहीं कुछ देर में फैसला। और इसी के साथ देश दुनिया की फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।